बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जबरदस्त क्रिकेट हो रही है इस वक्त। सब कॉन्टिनेंट में 3 मैचेस हो रहे हैं, एक पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, दूसरा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, तीसरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के दरमियान। तो हमारे हमसाए में क्या हो रहा है जी? इंडिया में, और इंडिया के साथ क्या हो रहा है? इंग्लैंड क्या कर रहा है इंडिया के साथ? आज पहला दिन था पहले टेस्ट मैच के चेन्नई के स्टेडियम में, और बिल्कुल अपोजिट हुआ है जो हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि पहला दिन होगा, हम जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो इंडिया की तारीफें कर रहे होंगे कि जनाब इंडिया ने कमाल कर दिया, स्पिन बॉलिंग का जाल बिछाया और जो फरंगी हैं उनको मुकम्मल तौर पर लिताड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल ही अपोजिट हो गया भाई। क्या गलती की इंडिया ने? कुछ गलतियां की हैं, उनके ऊपर बात करूंगा मैं आज के इस प्रोग्राम में। और बात करेंगे जो रूट की क्लास के ऊपर। क्या शानदार सेंचुरी लगाई है उन्होंने आज इंडियन कंडीशंस में। उन्होंने साबित किया है कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। टफेस्ट कंडीशंस जो कि वहां के लोगों के लिए होती हैं, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका या दूसरी जो वेस्टर्न हम कह सकते हैं ममालिक हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम यहां पे होता है उनके बल्लेबाजों के साथ, ऐसा कुछ दिखा नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये टेलर मेड पिच है फॉर जो रूट। तो कहां पे खड़ा है इंडिया इस मैच में, इस पे बात करेंगे तफसील से, और कुछ बात करेंगे स्टैट्स के हवाले से कि भी शानदार किस्म के स्टैट्स सामने आ रहे हैं जो रूट के। तफसील के साथ बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो, और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, आज टॉस जीता इंग्लैंड ने। क्या कमाल टॉस जीता है जी, बहुत जबरदस्त किस्म का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉस टू विन, और बिल्कुल सही किया पहले बैटिंग करने का फैसला। स्टार्ट भी अच्छा मिला, 60 ऑड के ऊपर पहली विकेट गिरी, उसके बाद फिर दूसरी विकेट फौरन ही गिर गई, और उसके बाद फिर आ गए जनाब सिबली और जो है रूट, और उन्होंने टुक 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 लगाए रखा। पहले तो ऐसे लग रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, मैच कहां जा रहा है, और लग रहा था कि शायद ये जो ब्लॉकेज इस वक्त हो रही है इंडिया पकड़ लेगा इंग्लैंड को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो रूट ने आज कमाल कर दिया जी। शानदार 100वें मैच में अपना शानदार सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने इंडिया के खिलाफ, पहली सेंचुरी इंडिया में। और उसके बाद फिर ये देखिए कि अब वो जो है वो 7 कंसेक्यूटिव मैचेस में 50 प्लस स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए इंडिया के खिलाफ। उनसे बेहतर जो है वो दो खिलाड़ी और भी हैं जिन्होंने 7 किया है, लेकिन उनसे बेहतर सिर्फ पाकिस्तान के क्लास लेजेंड जावेद मियांदाद हैं, जिन्होंने 8 लगातार टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेलकर उनमें उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया। तो आज 50 प्लस स्कोर अगेन उन्होंने किया, और फिर रीसेंट पास्ट में उनकी फॉर्म बहुत शानदार चल रही है। आपको पता है 2 सेंचुरियां, वो एक डबल सेंचुरी, एक 186 की शानदार इनिंग्स वो श्रीलंका में खेल करके आ रहे हैं, और लास्ट 15 टेस्ट मैचेस में उनका जो कन्वर्जन रेट है वो 50% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बल्ला रन उगल रहा है उनके इस वक्त, और उन्होंने इंडिया के बॉलर्स को बिल्कुल आज पैरालाइज करके रख दिया, और स्पिन बैटरी बिल्कुल डिफ्यूज करके रख दी है जी इंडिया की। और क्या शानदार स्वीप्स, कवर ड्राइव्स, रिवर्स स्वीप, हर तरह से लिताड़ा है टीम इंडिया के बॉलर्स को, यही कहेंगे जी हम ऑब्वियसली। लेकिन बात यह है कि ये इसमें कसूर कुछ हमारी सिलेक्शन का भी है, टीम इंडिया की सिलेक्शन का भी है ऑब्वियसली। और मैं तो हैरान रह गया कि 3 स्पिनर्स, यार क्या पिच में खड्डे पड़े हुए थे, आपने 3 स्पिनर्स को खिला दिया। और ये क्या इतनी ही कोई स्पिन पैराडाइज थी? नॉर्मली जब बहुत अच्छी स्पिन विकेट होती है, टर्निंग विकेट होती है, तो उसके ऊपर हम 2 स्पिनर्स को खिला देते हैं, 3 सीमर्स के साथ जाते हैं, 3+2 का कॉम्बिनेशन लगता है। ये तो आज ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ और ही डिफरेंट हो रहा है। 3 स्पिनर्स खिला लिए, तीनों भी एक किस्म के स्पिनर्स खिलाए हैं, और कोई वैरायटी नहीं इन्होंने ट्राई की। फिर उसमें एक मैच खेला हुआ वाशिंगटन सुंदर ने, एक मैच खेला हुआ जो है वो शहबाज नदीम ने। ठीक है, आपने उनको मौका दे दिया, लेकिन समझ नहीं आती, अश्विन के साथ कुछ और ट्राई करना चाहिए था, और 3 सीमर्स को जगह देनी चाहिए थी। फिर जो 2 सीमर्स खिलाए हैं वो दोनों अनफिट थे, अभी दोबारा फिट होकर टीम में आए, तो थोड़ा रस्टीनेस उनमें भी नजर आई है, और थोड़ा बेहतर बॉलिंग बहरहाल बुमराह ने की है। लेकिन ईशांत शर्मा भाई
मेरी समझ से बालातर है। आप किस तरह से अपने दो जबरदस्त यंगस्टर्स को बिठा सकते हैं, मोहम्मद सिराज को और नटराजन को, दोनों में से किसी एक का खेलना बनता था, दो स्पिनर्स के साथ जाते तो सिचुएशन कुड हैव बीन वे वे बेटर। आपके पास थोड़ी वैरायटी आ जाती है उसमें आपकी ऑप्शंस में। और दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा विराट कोहली जो है वो अपनी कप्तानी में भी मुझे थोड़ा ढीले दिखे आज। उसकी बुनियादी वजह शायद ये हो सकती है कि वो थोड़े गैप के बाद कप्तानी कर रहे हैं, टीम के साथ गेट टुगेदर है उनका, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इट इज टू अर्ली टू से दैट कि इंडिया इस मैच से बाहर हो गया। इंडिया कैन कम बैक एंड कैन कम बैक रादर स्ट्रांगली टुमारो। लेकिन देखना यह है कि टीम इंडिया करता क्या है। क्या प्रेशर डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। क्या अटैक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप डिफेंसिव होंगे तो इंग्लैंड आपको ले दे जाएगा और 500 का पंजा लगा देगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको डिफेंसिव बिल्कुल नहीं होना, अटैकिंग फील्ड सेट रखिएगा और कोशिश करें कि आप कल जो फर्स्ट सेशन है उसमें 2-3 विकेटें अगर आप ले जाते हैं, इंडिया की टीम ले जाती है, तो फिर तो हो जाएगा अच्छा। और आगे मतलब 300 350 तक अगर आप ढेर कर लेते हैं उनको, 350 तक, 300 तक तो बहुत मुश्किल है, 350 तक ढेर कर लेते तो फिर भी इंडिया मैच में रहेगा। 400 प्लस के बाद सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए और ये मैच में फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये पिच क्या बनाई है भाई। हमारे एक दोस्त हैं साउथ अफ्रीका में, हारून शाह, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे हैं इस वक्त कोचिंग। मुझे कहते हैं बाबर भाई पाकिस्तान की पिचेस देखें कैसी डेड पिचेस बना रहे हैं, हम इससे खिलाड़ी सीख नहीं पाते, सपोर्टिंग पिच बनानी चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूं भाई ये क्या है? पाकिस्तान में तो फिर चलो स्पिनर को तो मदद मिल रही है, अरे यहां पे ना स्पिनर को मदद मिल रही है ना फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। और क्या बैटिंग पैराडाइज बनाई है इंडिया ने, अपने लिए बनाई है या उनके लिए बनाई? ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए बनाई है कि आइए जनाब, पधारिए, हमारे पास तशरीफ लाइए और एंजॉय कीजिए बैटिंग को। और बिल्कुल आज उन्होंने पैराडाइज बना दिया है इस पिच को, जो रूट के लिए, सिबली के लिए, दोनों ने दबा के इस्तेमाल किया है इस मौके को। और इंडिया के लिए पहले दिन में कुछ नहीं था सिवाय इंतजार के, और इंडियन फैंस में भी। अब कल क्या होने वाला है जरा इंडियन फैंस जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि क्या इंडिया कमबैक करेगा। मुझे तो लगता है कि कर सकता है कमबैक, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकता है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ढीला लिया इंडिया ने थोड़ा सा इंग्लैंड को। मैंने कहा था कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया में आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड में भी वैसा होगा। इंग्लैंड भी, अब मुझे लग रहा है कि बाहर की जितनी टीमें हैं उनमें से सबसे बेस्ट टीम मुझे इंग्लैंड लग रही है, जो पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में खेलने वाली है और स्पिनर्स को बेहतरीन खेलने वाले हैं। लेकिन अगेन आई वुड से आई लव द बैटिंग ऑफ जो रूट, आई लव द वे ही बैटेड, और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया और फिर आगे लेके गए और फिर जिस तरह से शानदार सेंचुरी स्कोर की, credit goes to him, and there was nothing for India in today's game। पहले दिन में कुछ नहीं था। दूसरे दिन में इंडिया के लिए क्या होता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दूसरे दिन का। होपफुली वी विल हैव सम गुड न्यूज फॉर इंडियन फैंस। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मैच में बना हुआ है और पाकिस्तान के फैंस तो आज खुश हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Mm-hmm.